तो जैसे कि आज का जो हमारा सिनेरियो रहेगा कि ये जो CCNA का कोर्स है ये कौन लोग कर सकते हैं, मैं कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं, इस डाउट को क्लियर करने के लिए ये स्लाइड मैंने रखी है। तो कौन लोग इस कोर्स को कर सकते हैं, तो हु वांट्स टू पास द CCNA 200-301 एग्जाम, यानी इससे पहले जो CCNA का पुराना कोर्स था वो बहुत लंबे समय से चलता चला आ रहा था, और 24 फरवरी 2020 में CCNA ने अपने कोर्स में कुछ अपडेशन किया और उसको नए कोर्स से लॉन्च किया 200-301। तो हम लोग जो कोर्स सिलेबस, जो लेटेस्ट कोर्स सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग तैयारी करेंगे। तो कौन लोग CCNA का कोर्स किनको करना चाहिए, जो लोग सिस्को का एग्जाम पास करना चाहते हैं इंटरनेशनल, उनको तो करना ही करना है कोर्स। और जो लोग कंप्यूटर नेटवर्किंग के बारे में सीखना चाहते हैं, जैसे उन्होंने कहा कि हमको कोर सर्टिफिकेट नहीं निकालना है लेकिन मुझे नॉलेज चाहिए नेटवर्किंग की, ठीक है, तो वो लोग भी इस कोर्स को कर सकते हैं। लेकिन इस कोर्स को करने से पहले उनको कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, इतना नॉलेज होना चाहिए कि वो कंप्यूटर को चलाना, बंद करना, IP देना, ये सब जानते हो, ठीक है। तो नेटवर्क क्या होता है ये हम लोग पढ़ चुके हैं। जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करते हैं तो वो हमारा क्या करता है, नेटवर्क क्रिएट करता है। और नेटवर्क हमको क्या अलाउ करता है कि हम रिसोर्सेस को शेयर कर सकते हैं नोड्स के बीच में। नोड्स मतलब कंप्यूटर, ठीक है। तो अब हम डिवाइसेस कौन कौन सी हम लोग यूज करेंगे, जैसे राउटर हो गया तो राउटर के लिए सिंबल हम लोग ये वाला यूज करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं देखूं तो ये हमारा राउटर का सिंबल है ये, ठीक। फिर स्विच, स्विच के लिए हम लोग ये वाला सिंबल यूज करेंगे, ठीक है। फायरवॉल, फायरवॉल के लिए अगर आप ये सिंबल कहीं दिखता है तो समझ जाइए फायरवॉल मैंने यूज किया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। सर्वर के लिए हम लोग ये सिंबल यूज करेंगे, और क्लाइंट, ठीक है। तो ये डिवाइसेस हमारी, इन्हीं से मिला के हम अपना क्या क्रिएट करते हैं, एक नेटवर्क क्रिएट करते हैं। सर्वर और जो क्लाइंट होते हैं इनको हम लोग एंड होस्ट या एंड पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंड होस्ट या एंड पॉइंट्स, ठीक है। तो अगर आपसे कहा जाए कि जो है एंड होस्ट कौन कौन कितने कनेक्ट है तो आप तुरंत समझ जाइए हम सर्वर या क्लाइंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर हमको दो डिवाइसेस के बीच में नेटवर्क बिल्ड करना है तो हमको क्या करना होगा, दो डिवाइसेस चाहिए, और दो डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करने के लिए केबल चाहिए, मीडियम, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मैंने केबल से कनेक्ट कर दिया तो ये मेरा क्या हो गया, नेटवर्क क्रिएट हो गया, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पर बता रहे हैं जिनके बीच में हम क्या कर सकते हैं, रिसोर्सेस शेयर कर सकते हैं। क्लाइंट कौन कौन होंगे, तो क्लाइंट हमारा लैपटॉप हो सकता है, डेस्कटॉप हो सकता है, एप्पल मैक, और जो है आपका मोबाइल, ये आपका कोई भी क्लाइंट हो सकता है, ठीक है। तो क्लाइंट क्या है, अ डिवाइस दैट एक्सेस अ सर्विस, मतलब जो सर्विस को एक्सेस कर रहा हो, अवेलेबल बाय अ सर्वर, यानी सर्वर सर्विस दे रहा होगा और क्लाइंट क्या कर रहा होगा, उस सर्विस को एक्सेप्ट कर रहा होगा, यानी ले रहा होगा, एक्सेस कर रहा होगा, ठीक है। तो ये क्लाइंट हो गया। सर्वर क्या हो गया, जैसे ये देखिए डेल के सर्वर हैं, IBM के सर्वर हैं, ठीक है, ये आपका IBM का सर्वर है, ये डेल का सर्वर है। तो सर्वर, ये सर्वर की इमेज हम लोग यूज करेंगे। तो क्लाइंट तो समझ गए, सिंपल शब्दों में कहेंगे ऐसा PC, ऐसा डिवाइस जो सर्विस की रिक्वेस्ट करे उसको हम क्लाइंट बोलेंगे, और जो सर्विस पर रिस्पॉन्स दे, रिक्वेस्ट पे रिस्पॉन्स दे, ठीक है, यानी जो मैंने रिक्वेस्ट की है उसका अगर रिस्पॉन्स दे रहा है तो वो सर्वर हो गया, ठीक है। या क्लाइंट के लिए जो सर्विस अवेलेबल कराए, प्रोवाइड कराए, उसको हम क्या कहेंगे, सर्वर बोलेंगे, ठीक। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ समझते हैं, दो PC आपस में कनेक्ट हैं। PC1 ने जो है एक रिक्वेस्ट जनरेट की कि मुझे image.jpg फाइल भेजो, किससे, PC2 से, ठीक है। PC2 ने कहा हेयर यू आर, मतलब ये रही आपकी फाइल, PC2 ने PC1 को फाइल भेज दी। तो अब बताओ यहाँ पर सर्वर कौन है, क्लाइंट कौन है। तो किसने रिक्वेस्ट जनरेट की थी, PC1 ने। तो जो रिक्वेस्ट जनरेट करता है वो क्या होता है, क्लाइंट, और जो रिस्पांस देता है वो आपका क्या है, सर्वर है, ठीक।
तो यहाँ पर देखिए ये क्लाइंट हो गया और ये सर्वर हो गया, ठीक है। इसी तरह से जैसे आप अपने कंप्यूटर पे, जैसे अभी आप करंट में अपने लैपटॉप पे ये जो है वीडियो देख रहे हो, तो मैंने अपने लैपटॉप से रिक्वेस्ट जनरेट की यूट्यूब सर्वर से कि ये वीडियो मुझे दिखाओ, तो मैंने रिक्वेस्ट जनरेट की, तो मेरा पीसी क्या हो जाएगा, क्लाइंट हो जाएगा, और यूट्यूब क्या हो जाएगा, सर्वर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आपने अक्सर देखा होगा जब भी हम अपने फ्रेंड के पास में बैठे होते हैं, अगर हमारा फ्रेंड कोई जो है लेटेस्ट मूवी डाउनलोड कर उसके मोबाइल पर अगर कोई मूवी है, तो हम क्या करते हैं, शेयर मी, शेयर इट के जरिए क्या करते हैं, फाइल्स को एक दूसरे से लेते हैं, ठीक है। तो अगर मान लीजिए ये वाला मोबाइल जो है, ये इस वाले मोबाइल से मूवी ले रहा है, तो ये हमारा क्लाइंट हो जाएगा और ये सर्वर, क्योंकि ये दे रहा है, ये रिस्पॉन्स दे रहा है, तो ये सर्वर हो गया और ये क्लाइंट हो गया। नेक्स्ट टाइम अगर ये ले रहा होगा मोबाइल मूवी और ये वाला मोबाइल दे रहा होगा, तो ये सर्वर हो जाएगा और ये क्लाइंट हो जाएगा, ठीक है। तो क्लाइंट सर्वर समझ गए। So the same device can be a client in some situation and server in other situation. तो हो सकता है किसी सिचुएशन में जो डिवाइस आज सर्वर का रोल प्ले कर रही हो, कल वो क्लाइंट का रोल प्ले करे, ठीक है। ओके, अब हम बात करते हैं, ये तो एंड डिवाइसेस की बात हो गई। अब हम बात करते हैं स्विच। स्विच क्या होता है, जैसे हमको दो कंप्यूटर कनेक्ट करने थे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन दो से अधिक कंप्यूटर्स को जब आपस में कनेक्ट करना होगा तो हमको कोई ना कोई एक सेंट्रल डिवाइस चाहिए होगी, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए यहाँ पर तो हमने क्या किससे कनेक्ट किया हुआ, डिवाइसेस को स्विच से कनेक्ट किया हुआ है। अब मुझे कोई तीसरी डिवाइस कनेक्ट करनी है तो हम सीधे किससे कनेक्ट करेंगे, स्विच से कनेक्ट करेंगे, ठीक है। प्रिंटर कनेक्ट करना होगा तो हम किससे कनेक्ट करेंगे, स्विच से कनेक्ट करेंगे, इस तरीके से। तो ये हमारी दो ब्रांचेस हैं, जैसे न्यूयॉर्क ब्रांच है और टोक्यो ब्रांच है। अब टोक्यो के इंटर में कनेक्ट करने के लिए हम लोग स्विच का यूज करेंगे। इसी तरह से न्यूयॉर्क ब्रांच में जो है जितने भी पीसी हैं उनको हम आपस में किससे कनेक्ट करेंगे, स्विच से कनेक्ट करेंगे। तो स्विच देखने में इस तरह का होगा, सेम पोर्ट्स आपको देखने को मिल रही है, RJ45 पोर्ट्स हैं, मल्टीपल पोर्ट्स होती हैं सीरीज में, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, स्विच है। स्विच किस काम आता है, लोकल एरिया नेटवर्क क्रिएट करने के लिए। लैन मैंने बताया था आपको, ठीक है। तो जब स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया में जो नेटवर्क हम क्रिएट करते हैं उसको लैन, तो वो जो है लैन क्रिएट करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, स्विच का यूज करते हैं। यानी जितनी भी डिवाइसेस हैं आप उनको किससे कनेक्ट करोगे, स्विच से। जैसे आप कुछ बढ़ाना है, एक्स्ट्रा पीसी या प्रिंटर लगाना है, तो आप स्विच से डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हो। अब डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं होगा, PC1 अगर PC2 से कम्युनिकेट करना चाहता है तो स्विच से होता हुआ डेटा जाएगा, ठीक है। स्विच कभी भी डायरेक्टली इंटरनेट पर कम्युनिकेट नहीं करा सकता, ये आप माइंड में अपने रख लीजिए। जो लेयर है ये किस पे काम करते हैं, डेटा लिंक लेयर पे, यानी मैक एड्रेस पे। तो ये एक्सटर्नल नेटवर्क से, और इंटरनेट पे क्या है, डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क हैं, और स्विच कभी भी डिफरेंट नेटवर्क से कम्युनिकेट नहीं करा सकता, इसलिए डायरेक्ट इंटरनेट एक्सेसिबल नहीं होता है। तो ये स्विच की सीरीज है, जैसे कैटलिस्ट 9200, कैटलिस्ट 3650, या थोड़ा सा देख लेते हैं। तो सबसे बड़ी चीज क्या है कि मेनी नेटवर्क इंटरफेसेस या पोर्ट्स फॉर, इनको हम इंटरफेस या पोर्ट बोलते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि स्विच में क्या होते हैं, कई सारे नेटवर्क इंटरफेस होते हैं या पोर्ट्स होते हैं फॉर एंड होस्ट टू कनेक्ट टू। किसको कनेक्ट करने के लिए, एंड होस्ट। और एंड होस्ट अभी हमने क्या पढ़ाया है, डेस्कटॉप, लैपटॉप, इनको कनेक्ट करने के लिए स्विच में ये पोर्ट दिए रहते हैं। जनरली आपको 24 या 24 प्लस पोर्ट देखने को मिलेंगे। प्रोवाइड कनेक्टिविटी टू होस्ट विद इन द सेम लाइन। और स्विच हमको क्या करता है कि इनके बीच में कम्युनिकेट कराता है, सेम लाइन के बीच में कम्युनिकेट कराता है, डिफरेंट लाइन के बीच में कम्युनिकेट नहीं कराता है, ठीक है। डू नॉट प्रोवाइड कनेक्टिविटी बिटवीन लाइन्स ओवर द इंटरनेट, क्योंकि इंटरनेट पर तो डिफरेंट डिफरेंट लाइन है, तो स्विच डिफरेंट लाइन से कम्युनिकेट नहीं कराता है, इसलिए डू नॉट प्रोवाइड कनेक्टिविटी। स्विच कभी भी लैन को इंटरनेट पे कम्युनिकेट नहीं करा पाएगा, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गई, ठीक है। तो अगर हमको डिफरेंट नेटवर्क से कम्युनिकेट करना है या इंटरनेट से कम्युनिकेट करना है तो आपके पास में कौन सी डिवाइस होनी चाहिए, राउटर होनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए मैंने स्विच को किससे कनेक्ट कर दिया,
तो सबसे पहले आप अपने एंड डिवाइसेस को किससे कनेक्ट करेंगे? स्विच से, और स्विच को राउटर से कनेक्ट करेंगे, क्योंकि राउटर में ज्यादा पोर्ट नहीं होती हैं, ठीक है। तो हम एंड डिवाइसेस को पहले स्विच से कनेक्ट करेंगे और एक पोर्ट से राउटर से कनेक्ट कर देंगे, ठीक। इसी तरह से अब राउटर से हम क्या करेंगे? आईएसपी से कनेक्ट कर देंगे, जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। इसी तरह से टोक्यो ब्रांच में भी सारी एंड डिवाइसेस को स्विच से कनेक्ट किया, स्विच को राउटर से कनेक्ट किया और राउटर को इंटरनेट से कनेक्ट कर दिया। राउटर क्या काम करता है? राउटर डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क से कम्युनिकेट कराता है, तो हमारे इंटरनल लैन को एक्सटर्नल लैन से कम्युनिकेट कराएगा, ठीक है। इसी तरह इधर भी होगा, तो हमारा कम्युनिकेशन चालू हो जाएगा। ये देखिए, पहले ट्रैफिक स्विच से होता हुआ राउटर पे आएगा, राउटर इंटरनेट से होते हुए दूसरे ब्रांच के राउटर तक पहुंचेगा और फिर इंटरनल लैन से कम्युनिकेट कराएगा और रिस्पांस वापस आएगा, ठीक है। राउटर आप देखेंगे तो स्विच के अपेक्षा यहाँ पर बहुत कम पोर्ट होते हैं, ठीक। तो ISR 1000, ISR 900, ISR 4000 ये राउटर की सीरीज है। और कैटालाइज स्विच ये आप देखिए, ये स्विच है, ठीक। तो डिफरेंस आपको साफ साफ फिजिकली दिख रहा होगा, इसमें पोर्ट्स की संख्या ज्यादा होती है और राउटर में पोर्ट्स की संख्या कम होती है, ठीक है। तो राउटर को अगर एक्सप्लेन करना है तो कैसे करेंगे? तो अगर फिजिकली डिफरेंशिएट करना है तो कम इंटरफेस होते हैं राउटर में, ठीक है। यूज टू प्रोवाइड कनेक्टिविटी बिटवीन लैन्स, ये वर्ड, ये लाइन आपको याद रखनी है। राउटर क्या करता है? डिफरेंट लैन्स के बीच में कनेक्टिविटी कराता है। सेम लाइन में तो स्विच करा देगा, लेकिन डिफरेंट लाइन में आपको अगर कम्युनिकेट कराना है तो किसकी जरूरत पड़ेगी? राउटर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। और देयरफॉर अब इंटरनेट का मतलब क्या है? डिफरेंट डिफरेंट लाइन्स हैं, तो राउटर कम्युनिकेट करा देगा। इसलिए जो है हम लोग राउटर का यूज करते हैं इंटरनेट पर डेटा को सेंड करने के लिए, ठीक है। ओके, अब इंटरनेट से डेटा आने जाने लगा, तो यहाँ पर ये क्या है? ये पब्लिक नेटवर्क है। ये क्या है? ये पब्लिक नेटवर्क है। पब्लिक नेटवर्क का मतलब यहाँ तो बहुत सारे लोग हैं, यानी हैकर्स भी होंगे। तो हैकर्स क्या कर सकते हैं? आपके पैकेट को कैप्चर करके इंफॉर्मेशन को जान सकते हैं, या अपने मैलिशियस प्रोग्राम को आपके नेटवर्क में ऐड भेज सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या लगाते हैं? फायरवॉल लगाते हैं। ये देखिए हमने क्या किया, फायरवॉल लगा दिया। तो फायरवॉल आप अपने कंपनी के राउटर के बाहर भी लगा सकते हो, यानी एक्सटर्नल नेटवर्क पर भी लगा सकते हो, और इंटरनल यानी राउटर के अंदर भी लगा सकते हो, राउटर के बाद, ठीक है। तो इंटरनल एक्सटर्नल अकॉर्डिंग टू नीड, जैसी आपकी जरूरत है उसके अकॉर्डिंग आप कॉन्फ़िगर करोगे, ठीक है। तो ये जो फायरवॉल डिवाइस होती है ये चेक करती है पहले पैकेट को, इनबाउंड आउटबाउंड दो तरह के रूल होते हैं। तो ये चेक करेगा कि पैकेट सही है कि नहीं है, तब उसको बाहर भेजेगा, और या बाहर से अंदर लेगा, ठीक है। इस तरीके से अगर उसको सब कुछ सही लगेगा तो अपने लेंगे। इसके लिए हम लोग रूल्स बनाते हैं, राउटर के ऊपर रूल्स को, पॉलिसीज कॉन्फ़िगर करते हैं। अब जैसे हैकर ने कोई प्रोग्राम भेजा, फायरवॉल चेक करेगा, अगर उसको हल्का सा भी शक हुआ कि कुछ गड़बड़ है, तो वो पैकेट को वहीं पर क्या कर देगा? ड्रॉप कर देगा, नेटवर्क में अंदर जाने नहीं देगा, ठीक है। तो इस तरीके से फायरवॉल हमारे नेटवर्क्स को क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं, यानी नेटवर्क पैकेट को फिल्टर करने का काम फायरवॉल डिवाइस करती है। तो ये ASA 5500X और फायर पावर 2100 ये हमारी कुछ फायरवॉल डिवाइसेस हैं। तो फायरवॉल का काम क्या है? मॉनिटर एंड कंट्रोल नेटवर्क ट्रैफिक बेस्ड ऑन कॉन्फ़िगर्ड रूल। जो भी आपने रूल कॉन्फ़िगर किया होगा उसके अकॉर्डिंग ये क्या करेंगे? मॉनिटर करेंगे और उसको कंट्रोल करेंगे, ठीक है। कैन बी प्लेस्ड इनसाइड द नेटवर्क एंड आउटसाइड द नेटवर्क। जैसे मैंने बताया था, आप इनसाइड यानी राउटर के पहले लगा सकते हो, आउटसाइड यानी राउटर के बाद भी लगा सकते हो। Are known as next generation firewall when they include more modern and advanced filtering capabilities. ऐसे फायरवॉल को हम लोग नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल कहते हैं, जहां पर पैकेट फिल्टरिंग कई चीजों के आधार पे की जा रही हो। जैसे हम टाइमिंग भी चाहते हैं कि हमारी जैसे ऑफिस में टाइमिंग है कि 10:30 से 5, तो अगर मैं उसके बाद ऑफिस का कोई भी रिसोर्स एक्सेस कर रहा हूं तो वो एक्सेस ना करने दे, सिर्फ ऑफिस टाइमिंग पर ही एक्सेस करने दे। या हम फायरवॉल कुछ यूआरएल्स को ब्लॉक करना चाहते हैं, ठीक है, बाकी सब चले, पर्टिकुलर जैसे हम चाहते हैं फेसबुक ना चले, यूट्यूब ना चले, नहीं तो ऑफिस में सब यूट्यूब ही देखा करेंगे, फेसबुक चलाते रहेंगे,
तो इस तरह की जो एडवांस जो है फिल्टरिंग ऑप्शंस हैं, अगर वो आपके फायरवॉल में दी हुई है तो उसको हम किस टाइप का फायरवॉल बोलते हैं? नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल डिवाइस बोलते हैं। अच्छा, फायरवॉल दो तरह की होती है, जैसा कि आप देख रहे हैं व्हाट अबाउट द फायरवॉल ऑन योर कंप्यूटर। एक कंप्यूटर में भी तो जैसे ही आप देख रहे हो ये तो डिवाइस है फायरवॉल, लेकिन आप देखो जब आप विंडो 10 या विंडो 11 अपने लैपटॉप पे इनेबल करते हो तो फायरवॉल एक ओएस में भी बाय डिफॉल्ट होती है, ठीक है। तो फायरवॉल दो तरीके की होती है। अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर, अगर मैं फायरवॉल डॉट cpl लिख के एंटर करूं तो ये देखिए एक फायरवॉल ये भी है, ठीक है, जो विंडोज डिफेंडर फायरवॉल के नाम से जानी जाती है। ये हर पीसी में आपको मिलेगी, ठीक है। तो एक फायरवॉल ये है और एक डिवाइस ये है। तो फिर दो फायरवॉल हम क्यों यूज कर रहे हैं, तो इसको भी समझना जरूरी है। देखो, जो नेटवर्क फायरवॉल होती है, यानी जो ये जो डिवाइस है इसको हम बोलते हैं नेटवर्क फायरवॉल। तो नेटवर्क फायरवॉल जो होती है, कहां चला गया, ये जो नेटवर्क फायरवॉल होती है, फिल्टर ट्रैफिक बिटवीन नेटवर्क्स। यानी अब आप इसको ऐसे समझो कि ये क्या कर रहा है, ये जो फायरवॉल है ये कौन सी है, डिवाइस लगी हुई है, तो यानी ये पूरे नेटवर्क को फिल्टर कर रहा है, प्रोटेक्ट पूरे नेटवर्क को कर रहा है। लेकिन जो पीसी पर फायरवॉल है, अगर हम पीसी पे कॉन्फ़िगर करेंगे तो वो सिर्फ इस पीसी को प्रोटेक्ट करेगा, पूरे नेटवर्क को प्रोटेक्ट नहीं करेगा। तो दोनों में फर्क समझ गए, ठीक है। तो यहां पर आप देखिए वही चीज बता रहा है कि जो नेटवर्क फायरवॉल होता है ये फिल्टर करता है ट्रैफिक को बिटवीन नेटवर्क्स के बीच में, और ये सॉफ्टवेयर बेस होते हैं, करेंगे जिस पीसी पे आपने उसको कॉन्फ़िगर किया हुआ, ठीक है। अब मान लीजिए 200 पीसी है हमारे नेटवर्क में, तो हमको फिर हर 200 पीसी पर जाके सबको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि हम एक डिवाइस लगा दें जो पूरे नेटवर्क को प्रोटेक्ट करेगी, ठीक है। तो ये चीजें आपने देखी, फायरवॉल देखा, स्विच देखा। अब आप बताइए कि आपकी कंपनी wants to purchase some network hardware, कुछ नेटवर्क हार्डवेयर परचेज करना चाहती है, विच दे कैन प्लग 30 पीसी, जिसमें वो 30 पीसी को कनेक्ट कर सके अपने डिपार्टमेंट में। तो आप किस टाइप की डिवाइस को खरीदेंगे? 30 पीसी को कनेक्ट करने के लिए आप कौन सी डिवाइस परचेज करेंगे? तो 30 पीसी ये क्या है, एंड डिवाइसेस हैं, और एंड डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए क्या यूज किया जाता है? स्विच यूज किया जाता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखें, कह रहा है यू रिसीव अ वीडियो फाइल फ्रॉम योर फ्रेंड्स एप्पल आईफोन यूजिंग एयर ड्रॉप, ठीक है। तो कह रहा है कि आप एक वीडियो फाइल ले रहे हो अपने फ्रेंड से, व्हाट वाज हिज आईफोन, तो जो फ्रेंड का आईफोन है वो कौन सा रोल प्ले करेगा, ठीक है। तो यहां पर देखोगे सर्वर, क्योंकि हम ले रहे हैं तो हम रिक्वेस्ट जनरेट कर रहे हैं, वो रिस्पॉन्स दे रहा है तो रिस्पॉन्स जो देगा वो सर्वर है। What is your computer or smartphone functioning as while you watch this video? अभी आप जो वीडियो देख रहे हो इस समय आपका फोन कौन सा रोल प्ले कर रहा है? क्लाइंट, क्योंकि आप देख रहे हो मेरा जो है यूट्यूब सर्वर आपको वीडियो दे रहा है, तो आप क्लाइंट हो, ठीक है। Your company wants to purchase some network hardware to connect its separate network together. डिफरेंट नेटवर्क बनाने के लिए आप किस टाइप का डिवाइस परचेज करोगे? योर कंपनी वांट्स टू परचेज सम नेटवर्क हार्डवेयर टू कनेक्ट इट्स सेपरेट। अच्छा, डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट करना है तो कौन सा डिवाइस हम परचेज करेंगे? तो राउटर करेंगे। आपको पता है कि राउटर ही एक ऐसा डिवाइस है जो डिफरेंट नेटवर्क से हमको कम्युनिकेट करा सकता है। योर कंपनी वांट्स टू अपग्रेड इट्स ओल्ड नेटवर्क फायरवॉल, कह रहा पुराना फायरवॉल लगा हुआ था वो उसको अपग्रेड करना चाहती है, यानी नया कॉन्फ़िगर करना चाहती है, नए फंक्शन चाहती है। हैज बीन इन यूज इन सेवरल ईयर्स, वन दैट प्रोवाइड मोर एडवांस फीचर्स फंक्शन, जिसमें एडवांस फंक्शन हो। व्हाट काइंड ऑफ फायरवॉल शुड दे परचेज, उसको किस टाइप का फायरवॉल परचेज करना चाहिए? नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल। तो इस तरीके से आपने देखा कि जो है हमने कुछ नेटवर्क डिवाइसेस, क्लाइंट क्या होते हैं, सर्वर क्या होते हैं, ठीक है, एंड होस्ट क्या होता है, फायरवॉल कैसे काम करता है, ये सब चीजें मैंने आज रफली देखा।